स्प्लिट डन फेलो को स्प्लिट डन फेलो के साथ लगाया जाए तो कितने बच्चे विजुअल निकलने चाहिए और कब? आज मैं आपको अमली सबूत दिखाता हूं। अपलाइन स्प्लिट डन फेलो इनटू अपलाइन स्प्लिट डन फेलो का मैंने एक जोड़ा लगाया है और माशाल्लाह इसके फर्स्ट क्लच में 5 बच्चे निकले हैं। 5 बच्चों में से 4 ब्लैक आई हैं जो कि अब क्या हुए, पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो, और एक रेड आई बच्चा निकला है विजुअल। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। B1 एक्वा अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल असद आसिफ साहब से मैंने लिया फ्रॉम इस्लामाबाद। तगड़े BVA शो चैंपियन, तगड़े ब्रीडर, कोई डाउट नहीं है। उसके साथ मैंने लगाया B1 एक्वा अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो फ्रॉम द हाउस ऑफ अदनान जमील साहब, NS ऑफिशियल पार्टनर। दोनों बर्ड्स को आपस में लगाई। दोनों बर्ड्स निहायत ही खूबसूरत, साइज वाइज बेहतरीन, उनकी उम्र 12 महीने से ऊपर। 3 क्लच में से 16 बच्चे निकले, एक्वा ओपलाइन और होमोजाइगोट ओपलाइन। इसके अलावा कोई बर्ड नहीं था। रेड आई कोई बर्ड नहीं आया। असद आसिफ साहब को एक दफा कॉल नहीं गई, ना ही मैसेज किया, ना ही अदनान भाई को कॉल किया, मैसेज किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर क्लच में से रेड आई का निकलना। अल्लाह का करना क्या हुआ, चौथे क्लच में होमोजाइगोट ओपलाइन पेल फेलो निकल आया। तो वो 16 के 16 बच्चे पॉसिबल्स थे। 17वां बच्चा विजुअल पेल फेलो। मेरे पास ओपलाइन स्प्लिट डन फेलो इनटू ओपलाइन स्प्लिट डन फेलो का जोड़ा लगा हुआ है। उमर मसूद चौधरी साहब से खरीदा। 5 बच्चे निकले, एक रेड आई आया। बहुत सारे भाइयों के पास, बहनों के पास क्या होता है, 7 अंडे 8 अंडे फर्टाइल होते हैं, 3 जाया हो जाते हैं, बाकी हैच होती है, वो सारे ब्लैक आई। हो सकता है उनमें से कोई रेड आई हो। और जरूरी नहीं है कि स्प्लिट डन फेलो इनटू स्प्लिट डन फेलो ने आपको फौरी ही रेड आई बच्चे दे देना है। ये स्प्लिट इनटू स्प्लिट, अब मैं क्रोमोसोम्स और इन चीज़ों के गहराई में नहीं जाऊंगा, ये नसीब की बात है। जिस तरह अल्लाह ताला कहता है ना, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको अल्लाह ताला चाहे बेटे, जिसको अल्लाह ताला चाहे बेटियां। यहां पे भी रेड आई और ब्लैक आई किसी ब्रीडर के हाथ में नहीं है कि मैं ये कर लूंगा तो रेड आई ज्यादा आएंगे, मैं ये कर लूंगा तो ब्लैक आई ज्यादा आ जाएंगे। इतने धोखेबाज हैं इस मुल्क में जो दूध में पानी मिक्स करके खालिस करके दे रहे हैं, जो देसी घी के नाम पे खुशबू डालकर घी बेच रहे हैं, जो मसाला जात में ईंट पीस कर दे रहे हैं, जो बकरे की गोश्त की जगह गधे के गोश्त को बेच रहे हैं, जो अंडों की जगह, चावलों की जगह प्लास्टिक डाल रहे हैं। अल्लाह माफ करे, है तो हम मशहूर, माप तोल में कमी करने वाले हम, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में 1 नंबर चावल दिखाकर टोटा हम बेचने वाले। 5 लाख रुपए स्प्लिट डन फेलो का रेट चल रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन एक नमूना उठकर कहता है मैं 30,000 का दूंगा, मैं 40,000 का दूंगा। उस अल्लाह के बंदे ने बाजार से सादे बर्ड पकड़ के, पॉसिबल बर्ड पकड़ के स्प्लिट के नाम पर लोगों को लूटा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अदल है, अल्लाह ताला अल बसीर है, अस्समी है, अल्लाह ताला अल खबीर है, खूब बाखबर है। अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को इस हॉबी में फिर बचने नहीं दिया। बेचने वाला गायब, जिसके साथ धोखा किया गया, अल्लाह ताला उनको नेमल बदल जरूर देता है दुनिया में, और अगर दुनिया में नहीं आखिरत में नेकियां जरूर। चलो यार, मूड को हल्का करते हैं। आज मेरे पास एक स्पेशल मेहमान बड़ी दूर से आए, देखते हैं कौन है और कहां से हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जैद साहब फ्रॉम कराची। आपकी और मेरा तल्लुक कितना पुराना है? 4-5 साल हो गए। इस भाई का, इसके हमसाए वाले, इसके करीबी दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि शेख ये शेख वो। आज ये मेरे पास खड़ा है। लाहौर इज्तिमा में आप आए हो? जी, रायवेंड इज्तिमा में आया है, तो आज स्पेशल मुझसे मुलाकात करने आया है। मैंने कहा कोई काम, कोई हुक्म? उसने कहा नहीं, सिर्फ मिलने। तो इस मुलाकात की वजह से आपका भाई आपके लिए कुछ स्पेशल करेगा, और आपने कराची जाकर वापस दुनिया के मुंह पे चुपड़े मारनी। सही, ठीक हो गया? इंशाल्लाह। जरा सख्त लगते रहो, मुस्कुराते नहीं हो, क्या वजह? नहीं, बस ऐसे ही रवैया है। आज खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात मिलकर मजा आया? दूसरी दफ़ा मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कोई मेरे लायक? बस जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। अब बातें हैं बर्ड्स के ऊपर। डन फेलो निकल आया,
یہ تو مجھے پتا تھا کہ دونوں طرف سپلٹ ہے، یہ تو نکلنا ہی تھا۔ اب میں آپ کو ڈن فیلو سے ہٹ کر ایک اور معجزہ دکھاتا ہوں جو میرے پاس ہوا، کہ ایک طرف ریسیسو ویژول، دوسری طرف سادہ جو کہ بعد میں کلک ہوا۔ میرے بائیں ہاتھ میں آپ کو ایک گرین برونز فیلو سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ ایک مسٹی پا بلو اپ لائن سپلٹ برونز فیلو۔ یہ بریڈر پیئر ہے، 4 بچے نکلے ہیں، 2 گرین مسٹی میں، ایک بلو فشری میں، اور ایک برونز فیلو ویژول۔ اگر یہ میل ہوئے تو یہ سارے سپلٹ اپ لائن ہیں، اگر مادیاں ہوئیں تو سمپل سپلٹ برونز۔ بریڈر پیئر میں سے نکل آیا ہے گرین برونز فیلو۔ اب یہ سپلٹ B1 B2 ہے، اور اگر یہ میل ہوا تو یہ کنفرم سپلٹ اپ لائن ہے، رنگ نمبر NS571۔ تمام دیکھنے والوں کی توجہ درکار ہے، سابقہ جوڑے میں جو میں نے دکھایا برونز فیلو سپلٹ اپ لائن اور اس کے ساتھ جو پاربلو اپ لائن ہے، یہ بعد میں جا کر سپلٹ برونز فیلو ثابت ہوا ہے۔ جس بہن سے میں نے یہ جوڑا خریدا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ شیخ صاحب اس نے میرے پاس بھی ویژول برونز فیلو اپ لائنز نکالے ہیں۔ تو بسا اوقات ایک برڈ جین کیریئر ہوتا ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے بعد میں، اور یہ 3 جنریشنز تک کیری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سال بڑی کرم نوازی کی ہے کہ بہت سارے پاسبلز میں سے یہ ویژول ڈن فیلو اور ڈن فیلو اپ لائن نکلے ہیں الحمدللہ۔ ان میں اکثریت NS رنگڈ ہے، اور کچھ ہیں جو آفیشیل پارٹنرز کے گھروں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی پاسبلز میں سے نکلے ہوئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے برڈ مجھ سے ہی خریدنا ہے، جو آپ پسند کرتے ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں آپ ان سے لیں، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں کہ لو برڈ میں اچھی کمائی اور پیسہ کمانے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، پیرنگز کی سمجھ ہونی چاہیے، جینیٹکس کا خوب آپ کو علم ہونا چاہیے۔ کروڑوں اربوں روپے کی ضرورت نہیں، کم پیسوں کے ساتھ بھی خوب پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔